सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब मैं जो रीजनिंग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कूट भाषा लेखन। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे यदि अपने को ये कह दे, यदि नीले को हरा, नीले को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को जामुनी कहा जाए, जामुनी कहा जाए, तो खून का रंग कैसा होगा। अब देखो, नीले को क्या कहा गया, हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को जामुनी। अब अपने से पूछे खून का रंग कैसा होगा, और यदि अपने खून का रंग लाल बताया यहां, तो फिर वो क्या हो गया, अपने लिए क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि खून के रंग को, खून का रंग होता है लाल, और यहां कंडीशन लगा रखी है यदि कि लाल को क्या कहा जाए, जामुनी। तो यहां अपना राइट जो आंसर है वो लाल ने होकर क्या होगा, जामुनी होगा। क्यों होगा जामुनी, क्योंकि कंडीशन ही बता रखी है कि लाल को कहना क्या है। तो अपने को पहले तो इसका पता हो कि खून का रंग कैसा होता है, लाल, फिर उसको ये देखना है कि कंडीशन में क्या कह रहा है, लाल को कंडीशन में क्या कह रहा है, जामुनी। तो यहां पर राइट आंसर जो वो क्या होगा, जामुनी होगा। जैसे शिक्षक को वकील, वकील को चोर, और चोर को न्यायाधीश, और न्यायाधीश को डकैत कहा जाए, डकैत कहा जाए। तो न्याय कौन करेगा। अब पहले तो देखो, न्याय कौन करेगा, शिक्षक को क्या कहना है अपने, वकील। यदि अपने से कुछ लेता, पढ़ाएगा कौन, तो कौन पढ़ाएगा, पढ़ाते शिक्षक, परंतु यहाँ आंसर जो है वो शिक्षक ने होकर क्या होगा, वकील, क्योंकि कंडीशन क्या है कि शिक्षक को क्या कहें, वकील है। ऐसे ही न्याय कौन करता है, न्यायाधीश। अब उस न्यायाधीश को यहाँ कंडीशन में क्या कहें, तो न्यायाधीश को कंडीशन में क्या कहें, डकैत। तो अपना जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, डकैत जो है वो क्या करेगा, न्याय करेगा। ऐसे ही यदि ऐसे आ जाए, पत्थर को जल, जल को पुल, और पुल को वर्षा, और वर्षा को बादल कहा जाए, तो हाथ किससे धोएंगे, हाथ किससे धोएंगे। अब देखना, यदि अपने को पहले तो ये होना चाहिए कि इनमें से हाथ जो अपने किससे धोते हैं, पानी से, जल से। अब इस जल को कंडीशन में क्या कहेंगे, ये जल तो अपना आंसर गलत हो गया, यदि सीधा जल करे तो यहां पत्थर को जल, जल को क्या करें, पुल। तो यहां राइट आंसर जो है वो अपना क्या होगा, पुल होगा, न कि जल होगा। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम में एक तो जो प्रश्न पूछा है उसका पता होना चाहिए। जैसे खून का रंग है तो अपने को ये पता होना चाहिए लाल होता है, और फिर उस लाल को कंडीशन में क्या कहना है वो ऊपर पेपर में आएगा। तो फिर लाल की बजाय अपने को आंसर क्या करना है, जामुनी करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट टाइप में अपने को क्या ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि कंडीशन में जिस अपने राइट आंसर को जो कहा है वो बताना है पहले। उसके बाद में सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप में इसमें क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं, जैसे 1 2 3
1 2 3। इसका जो मीन जो है वो है ब्राइट लिटिल बॉय। उसके बाद में है कि ऐसे कह दिया 1 4 5 1 4 5। अब 1 4 5 का मीन जो है वो है टाल बिग बॉय, टाल बिग बॉय। और उसके बाद में थर्ड लाइन में है 6 3 7 6 3 7। अब 6 3 7 का मीन जो है वो है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब जैसे अपने को ये कह दिया कि ब्राइट जो वर्ड है वो किस अंक से डिनोट किया गया। अब देखो ये अपने को 3 क्वेश्चन में है। ब्राइट का मीन अपने को पूछा कि किस डिजिट से इसको क्लियर किया गया। तो पहले तो ये देखो जो ब्राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है अकेले में, ठीक ना। ब्राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले यही है, इस पहली लाइन में ही है और कहीं ब्राइट नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अपना आंसर या तो 1 है या 2 है या 3 है। अब देखो ये लिटिल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब इधर अंक देखो जो दोनों में, ये 3 यहां भी है, ये 3 यहां भी है। और देखना 3 यहां भी है और यहां भी है। तो इसका मीन क्या हो गया कि 3 जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, लिटिल को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद में बॉय यहां भी है, बॉय यहां भी है, ये यहां भी है, ये यहां भी। अब इन दोनों में देखो जो दोनों में, इन दोनों में तो 1 जो है वो किसको डिनोट करेगा, बॉय को। 3 जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, लिटिल को। अब पहले ये बताओ कि कौन सा अंक यहां रह गया। तो कौन सा अंक रह गया, सेकंड रह गया। तो वो 2 जो है वो किसको डिनोट करेगा, ब्राइट को डिनोट करेगा। यानी अपने को कॉमन देखने, कॉमन के बाद में अपने को आंसर तक पहुंचे। जैसे ब्राइट का कुछ है तो ब्राइट यहां है। अब सिर्फ अपने को यही देखना कि यहां अकेला कौन सा है। तो यहां देखना 1 1 रिपीट हो गया, इसका मतलब 1 तो नहीं है। ऐसे 3 3 रिपीट हो गया, ये भी नहीं है। तो कौन सा रह गया, 2 रह गया। वो 2 अपना क्या है, ब्राइट के लिए आंसर है। ऐसे यदि अपने से पूछ लेता, बॉय का पूछ लेता, तो फिर अपने यहां बॉय देखते कितनों में, यहां भी है, यहां भी है, पहले और सेकंड दोनों लाइन में। तो फिर अपने यहां देखते भी ऐसा कौन सा है जो दोनों में। तो 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 ऊपर है, यहां नहीं है, इसका मतलब 2 तो नहीं है। 3 यहां है, 5 यहां है, नहीं सेम नहीं है, ये नहीं है। तो 1 जो है वो दोनों में है, इसलिए 1 जो है वो किसको डिनोट करेगा, बॉय को। ऐसे यदि 3 की बात करें तो 3 पहले यहां चेक कर लो, यहां भी है, यहां भी है। तो पहले और थर्ड लाइन में आना चाहिए। ब्राइट यहां है, यहां नहीं है, लिटिल यहां है, यहां है, बॉय यहां है, यहां नहीं है। इसका मतलब दोनों में क्या है, लिटिल जो है वो लिटिल अपना क्या है, आंसर रहेगा इसके लिए 3 नहीं है। देखो इसमें अपने को क्या बात ध्यान रखनी है, जो कॉमन है उनको पहले निकालना होता है, जो कॉमन है के बाद में रह गए उन पे अलग जाना होता है। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है 1 3 4 1 3 4। इसका मीन जो है वो है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी 1 3 4 का। उसके बाद में 4 7 8 4 7 8 का मीन है सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर। फिर है 7 to 9 7 to 9 का। इसका मीन जो है वो है पिक्चर आर फैन, पिक्चर आर फैन। अब अपने से इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या हुआ है कि सी के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कौन सी डिजिट जो है सी को डिनोट करेगी। अब पहले तो आप आराम से देखो, सी है काफी, यहां सिर्फ 1 नहीं है, सिर्फ यहां 1 में। अब अपने को इस लाइन में ऐसी डिजिट देखनी है तो सिर्फ यही हो। देखना 4 तो यहां रिपीट होगी, इसका मतलब 4 आंसर नहीं है। 7 यहां रिपीट होगी, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब जो 8 रह गया वो सिंगल नहीं हुआ है, और यहां सिंगल क्या है अपने पास
ए सी है। अब इसका मतलब क्या है, सी को डिनोट जो करेगी वो कौन सी डिजिट करेगी, 8 करेगी। अब यदि अपने पूछ ले 4 जो है वो किसको शो करेगा, 4 यहाँ पहली और सेकंड लाइन में है, यहाँ देखो दोनों में जो है, दोनों में क्या है, गुड। इसका मीन 4 जो है वो किसको डिनोट करेगा, गुड को डिनोट करेगा। ऐसे ही 7 की बात करें, इन दोनों में देखो पिक्चर दोनों में है, इसका मतलब 7 जो है वो किसका डिनोटर है, तो वो पिक्चर का डिनोटर। तो यानी अपने को इस टाइप में क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन थिंग्स है उनको पहले अपने को बाहर निकालना आना चाहिए। ऐसे एक और एग्जांपल कराते, जैसे 2 4 7, 2 4 7 का मीन जो है वो है स्प्रेड रेड कारपेट, स्प्रेड रेड कारपेट। फिर उसके बाद में है 2 5 6, 2 5 6, 2 5 6 का मीन क्या है, डस्ट वन कारपेट, डस्ट वन कारपेट। और उसके बाद में थर्ड जो है वो है 2 5 4, 2 5 4, इसका मीन है 1 रेड कारपेट, रेड कारपेट। पहले तो आपने से बताओ कि कारपेट के लिए क्या आना चाहिए, सोचो, ठीक है ना, कारपेट के लिए क्या आना चाहिए, कारपेट यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, यानी इसका मीन तीनों में होना चाहिए। अब देखना यहां कौन सा डिजिट जो है वो तीनों में है, तो तीनों में क्या है, 2 जो है वो तीनों में, इसका मीन कारपेट के लिए क्या वर्डिंग यूज हुई है, 2 जो है वो डिनोट करेगा इसको, कारपेट को। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले डस्ट को कौन शो करेगा, अब आप बताओ पहले डस्ट को कौन करेगा, डस्ट देखना कहां है, सिंगल यही है, सिर्फ यही है और कहीं नहीं है डस्ट। अब यहां इस लाइन में अपने को ये देखना है सिर्फ यही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, तो 5 तो यहां रिपीट हो गया, इसका मतलब 5 आंसर नहीं है। तो डस्ट को जो शो करेगा वो कौन सा डिजिट करेगा, 6 जो है वो डिनोटर है किसका, डस्ट का। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के जो इजी से क्वेश्चन है वो आप करके देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसको थोड़ा सा और डेप्थ तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में से अपने 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।